Assalamu alaikum. Today we will discuss the translation of unit number 2. इससे पहले हमने यूनिट नंबर 1 की ट्रांसलेशन की है। आज हम यूनिट नंबर 2 की ट्रांसलेशन करेंगे और जो इसका टाइटल है वो है चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनी साल नौ। और इसकी जो ट्रांसलेशन उसकी तरफ चलते हैं। पहला जो पैराग्राफ है, चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ हॉलीडे that celebrates the beginning of a new year according to the Chinese lunar calendar. चीनी साल नौ इज़ अ हॉलीडे। अब यहाँ पर हॉलीडे का मीनिंग छुट्टी भी होता है, लेकिन यहाँ पर इसके मीनिंग त्यौहार के मीनिंग में लिए जाएंगे कि चीनी साल नौ एक त्यौहार है दैट सेलिब्रेट्स, जो कि मनाता है, द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईयर, नए साल के आगाज़ को, अकॉर्डिंग टू द चाइनीज़ ल्यूनर कैलेंडर, चीनी कमरी कैलेंडर के मुताबिक। यानी कि चीनी साल नौ एक त्यौहार है जो कि नए साल के आगाज़ को मनाता है चीनी कमरी कैलेंडर के मुताबिक। यानी कि इस न्यू ईयर के आगाज़ को जो है वो मनाया जाता है जब चीनी जो कमरी कैलेंडर है उसके मुताबिक। It is considered to be one of the most important holidays for Chinese families. It is considered, इसको समझा जाता है। Considered का मीनिंग होता है समझा जाना। To be one of the most important holidays for Chinese families, चीनी ख़ानदानों के लिए ये त्यौहार बहुत अहम समझा जाता है। कंसिडर्ड का मीनिंग आपको आना चाहिए और इसका मीनिंग है समझा जाता है, और उसके बाद है मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत अहम। अच्छा, नेक्स्ट है द हॉलीडे इज़ सेलिब्रेटेड विद बिग फैमिली गैदरिंग्स। इस छुट्टी को मनाया जाता है विद बिग फैमिली गैदरिंग्स, ख़ानदानों के बड़े बड़े इज्तिमात के साथ, गिफ्ट गिविंग, तोहफ़े देना, द ईटिंग ऑफ सिम्बॉलिक फूड्स, अलामती खाने खाना, एंड डिस्प्ले ऑफ फेस्टिव डेकोरेशंस, और फेस्टिव डेकोरेशंस को, यानी कि वो डेकोरेशंस जिनको बहुत ज़्यादा तज़ीन व आराइश जिनकी की गई हो उनको डिस्प्ले करके। ऑल फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग गुड लक फॉर द न्यू ईयर। ऑल फोकस्ड, तमाम चीज़ों का मरकज़ होता है, ये तमाम चीज़ों का जो फोकस होता है वो क्या होता है, ऑन ब्रिंगिंग गुड लक, के नए जो अच्छी किस्मत है उसको लाना, फॉर द न्यू ईयर, नए साल के लिए, एंड सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, और आने वाले मौसम बहार को मनाना। तो ये छुट्टी मनाई जाती है बड़े बड़े फैमिली के इज्तिमात के साथ, तोहफ़े तोहफ़ देकर, अलामती खाने खाकर, और तज़ीनो आराइश वाली जो चीज़ें हैं उनको 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 डिस्प्ले करके। और इन तमाम चीज़ों का मकसद क्या होता है कि खुशकिस्मती को, आने वाले जो साल की खुशकिस्मती है उसको लाना और आने वाले मौसम बहार को मनाना। In China, the lunar calendar is still used to determine traditional holidays like Chinese New Year. चीन के अंदर द ल्यूनर कैलेंडर, कमरी कैलेंडर, इज़ स्टिल यूज्ड, अभी भी इस्तेमाल होता है, टू डिटर्मन मैंने होता है तयन करने के लिए, ट्रेडिशनल हॉलीडेज़, रवायती छुट्टियों को, लाइक चाइनीज़ न्यू ईयर, जैसा कि चीनी साल नौ है। यानी कि चीन के अंदर आज भी जो रवायती छुट्टियां हैं उनका तयन करने के लिए कमरी कैलेंडर का इस्तेमाल होता है। सिंस द ल्यूनर कैलेंडर इज़ बेस्ड ऑन द फेजेस ऑफ द मून, चूँकि ल्यूनर कैलेंडर यानी कि कमरी कैलेंडर इज़ बेस्ड, बुनियाद होती है उसकी, ऑन द फेजेस ऑफ द मून, चाँद के महवर पर या चाँद के मदारों पर, विच हैज़ अ शॉर्टेस्ट साइकिल दैन द सन, जिनका छोटा साइकिल होता है, जिनका छोटा जो उनका जो सूरज के मुकाबले में उनका जो साइकिल है वो छोटा होता है चाँद का। तो चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर, इसलिए चीनी साल नौ
हर साल को एक ही दिन पर नहीं होता, बट टिपिकली फॉल्स, लेकिन अमूमन होता है या आता है समवेयर बिटवीन जनवरी 21 एंड February 20। जनवरी 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान में। सेलिब्रेशंस कैन एक्चुअली लास्ट अप टू अ मंथ, और तकरीबात दरअसल एक महीना तक जारी रह सकती हैं। Here are some traditions associated with Chinese New Year। यहाँ पर कुछ रवायात हैं जिनको चीनी साल नौ के साथ मंसूब किया जाता है। यहाँ पर जो लफ्ज़ एसोसिएटेड है, इसका मीनिंग है मंसूब किया जाना। अच्छा, नेक्स्ट अब इसमें जो पहली जो रवायत है वो कौन सी है कि क्लीनिंग हाउसेस एंड न्यू क्लॉथ्स। क्लीनिंग हाउसेस मीन होता है घरों को साफ़ करना, एंड न्यू क्लॉथ्स और नए कपड़े। यानी कि सबसे पहली रवायत उनकी ये होती है कि वो घरों को साफ़ करते हैं जब नया साल आता है उससे पहले, और कपड़ों को जो है वो नए कपड़े पहनते हैं। प्रियर टू द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर। प्रियर टू का मीनिंग होता है पहले, पहले, और यहाँ पर जो इसका मीनिंग है वो है पहले। प्रियर टू द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, नए साल के पहले दिन से पहले। इट इज़ कस्टमरी, ये रवाज है, फॉर फैमिलीज़, ख़ानदानों के लिए, टू थ्रोली क्लीन देयर हाउसेस, अपने घरों को मुकम्मल तौर पर साफ़ करना। थ्रोली होता है मुकम्मल तौर पर। डूइंग दिस इज़ सेड टू क्लियर एनी बैड लक फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। ऐसा करना इज़ सेड कहा जाता है, टू क्लियर आउट साफ़ करना, एनी बैड या निकालना, एनी बैड लक किसी भी बुरी किस्मत को, फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पिछले साल की, एंड टू मेक द हाउस रेडी और घर को तैयार करना, टू एक्सेप्ट गुड लक फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए खुशकिस्मती को कबूल करने के लिए। यानी कि ऐसा करना कहा जाता है कि इसलिए किया जाता है कि जो पिछला साल गुजर गया उसकी जो कोई भी बदकिस्मती रह गई उसको घर से निकाला जाए, और जो आने वाला साल है उसकी खुशकिस्मती को कबूल किया जाए, इसलिए घर की सफाई की जाती है। ऑल क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश्ड बिफोर न्यू ईयर्स डे। तमाम सफाई मुकम्मल हो जानी चाहिए, मस्ट बी फिनिश्ड, मुकम्मल हो जानी चाहिए, बिफोर न्यू ईयर्स डे, नए साल के पहले दिन से पहले। सो देयर इज़ नो चांस ऑफ एक्सीडेंटली थ्रोइंग आउट द गुड फॉर्चून ऑफ द न्यू ईयर। सो इसलिए देयर इज़ नो चांस, कोई ऐसा मौका नहीं रहता, ऑफ एक्सीडेंटली थ्रोइंग, कि जो है वो ना जानते हुए भी निकाल दी जाए, द गुड फार्चून ऑफ द न्यू ईयर, नए साल की खुशकिस्मती को। यानी वो ये समझते हैं कि हम साल शुरू होने के जो जब आखिरी, यानी उस साल का आखिरी दिन होता है उसको हम सारी सफाई कर लें, ताकि फिर जब नए साल की खुशकिस्मती हो, ये ना हो कि हम उस दिन या नया साल शुरू हो जाए और उसके पहले दिन हम सफाई कर रहे हों तो उसकी खुशकिस्मती जो है वही ना कहीं चली जाए। इसलिए पहले दिन से पहले उसको मुकम्मल कर लिया जाता है। वेयरिंग ब्लैक इज़ नॉट अलाउड। काला लिबास पहनने की इजाज़त नहीं, ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विद डेथ, इसकी मौत के साथ इसकी मुनासबत की वजह से। काला लिबास की मौत के साथ मुनासबत की वजह से इसको पहनने की इजाज़त नहीं होती। हाउएवर, ताहम, वेयरिंग रेड इज़ इनकरेज्ड, सुर्ख लिबास पहनने की हौसला अफजाई की जाती है, एज़ द कलर इज़ एसोसिएटेड विद वार्डिंग ऑफ बैड स्पिरिट्स। एज़ द कलर, जैसा कि ये रंग, इज़ एसोसिएटेड मंसूब है, विद वार्डिंग ऑफ बैड स्पिरिट्स। वार्डिंग ऑफ का मीनिंग है दूर करना या भगाना, यानी कि सुर्ख लिबास पहनने की इजाज़त की हौसला अफजाई की जाती है, जैसा कि ये समझा जाता है कि ये बदरूहों को भगाने के साथ मंसूब है।
नेक्स्ट है डेकोरेटिंग द हाउस, घर को डेकोरेट करना। अनदर पॉपुलर कस्टम इज़ टू हैंग अप साइंस एंड पोस्टर्स ऑन डोर्स एंड विंडोज़ विद द चाइनीज़ वर्ड फू रिटन ऑन दैम। एक और पॉपुलर कस्टम यानी कि एक और मकबूल रस्म या रवाज इज़ टू हैंग अप, वो है इज़ टू है हैंग अप लटकाना, साइंस अलामतें एंड पोस्टर्स और पोस्टर्स ऑन डोर्स एंड विंडोज़, दरवाज़ों पर और खिड़कियों पर, यानी खिड़कियों और दरवाज़ों पर पोस्टर्स और जो साइंस हैं उन अलामतें जो हैं उनको लटकाना विद द चाइनीज़ वर्ड फू रिटन ऑन दैम, जिन पर चीनी लफ्ज़ फू लिखा होता है। तो ये जो वर्ड है ये है फू, ठीक है। चीनी लफ्ज़ फू लिखा होता है विच मीन्स लक एंड हैप्पीनेस, जिसका मीनिंग है यानी किस्मत एंड खुशी, लक किस्मत एंड हैप्पीनेस और खुशी। बाइंग फ्लावर्स फॉर द होम इज़ आल्सो कॉमन प्लेस, घर वालों के लिए, फॉर द होम घर के लिए फूल ख़रीदना इज़ आल्सो कॉमन प्लेस, वो भी एक आम रवाज है। सिंस दे सिम्बलाइज द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, चूँकि ये अलामत होते हैं द कम यानी फूल जो हैं ये अलामत होते हैं द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, आने वाले मौसम बहार की, एंड अ न्यू बिगिनिंग और एक नए आगाज़ की। न्यू ईयर्स ईव डिनर, नए साल का इशाया। ऑन द ईव ऑफ द न्यू चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनी साल नौ की शाम को, ईव का मीनिंग है शाम। ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनी साल नौ की शाम को, इट इज़ कस्टमरी, ये रवाज है, टू विज़िट रिलेटिव्स, के रिश्तेदारों को मिलने जाना, एंड पार्टेक इन अ लार्ज डिनर, और एक बहुत बड़े डिनर में, इशाये में शिरकत करना। वेयर अ नंबर ऑफ़ स्पेसिफिक फूड्स आर सर्व्ड, यहाँ पर ख़ास किस्म की खुराक को पेश किया जाता है। इट इज़ टिपिकल फॉर अ चाइनीज़ फैमिली, ये रवाज है या ये आम बात है चीनी ख़ानदान के लिए, टू मेक 8 to 9 डिशेज़, 8 से 9 डिशेज़ बनाना, फॉर द न्यू ईयर्स ईव डिनर, नए साल के इशाये के लिए। बिकॉज इन चाइनीज़ लैंग्वेज, क्योंकि चीनी ज़बान में द वर्ड 8 मीन्स प्रॉस्पेरिटी, लफ्ज़ 8 का मतलब खुशहाली है, एंड वर्ड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, और जो लफ्ज़ यानी जो 9 है उसका मीनिंग है लॉन्ग लास्टिंग, यानी कि लंबी उम्र। तो क्योंकि चीनी जो है वो इशाये, जो उनका इशाया होता है उसमें 8 से 9 डिशेस बनाते हैं, क्योंकि जो चीनी ज़बान में 8 का मतलब खुशहाली है, 8 का मतलब प्रॉस्पेरिटी यानी कि खुशहाली है, और जो 9 है उसका मीनिंग है उम्र दराजी यानी कि लॉन्ग लास्टिंग, उम्र ज़्यादा उम्र तक ज़िंदा रहना। उसके बाद है गिविंग गुड लक गिफ्ट्स, ठीक है, गिविंग गुड लक गिफ्ट्स। अब ये जो है इसका मीनिंग होता है कि जो है वो अच्छी किस्मत के तोहफे देना, गिविंग गुड लक गिफ्ट्स, तहाइफ जो है वो पेश करना, जो कि एक खुशकिस्मती की अलामत होते हैं। इट इज़ अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉर अडल्ट्स, ये एक रवायती यानी कि रस्म है फॉर अडल्ट्स, बड़ों के लिए, टू गिव चिल्ड्रन लिटिल रेड इनवेलप्स, के छोटों बच्चों को सुर्ख रंग के लिफाफे पेश करना, फिल्ड विद मनी, रकम से भरे हुए, इन आर्डर टू सिम्बलाइज वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, एक ये अलामत है रकम की, और यानी कि वेल्थ रकम की, और प्रॉस्पेरिटी खुशहाली की, यानी कि ये रकम और खुशहाली की अलामत होते हैं फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए। इट इज़ आल्सो कॉमन फॉर एल्डर्स, बड़ों के लिए ये भी एक आम चीज़ है, टू प्रेजेंट रेड पैकेट्स, के सुर्ख पैकेट्स पेश करना, टू अनमैरिड मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ख़ानदान के जो गैर शादीशुदा अफराद हैं उनको। इन्वेलप्स आर नॉट टू बी ओपनड, इन्वेलप्स को यानी कि लिफाफों को, आर नॉट टू बी ओपनड खोला नहीं जाता, अनटिल द रिसिपिएंट,
यहाँ तक कि जो वसूल कुनिंदा है हैज़ लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर, वो देने वाले के घर से चला ना जाए तब तक लिफाफों को नहीं खोला जाता। तो ये मतलब अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में जो बोला गया है वो ये कहा गया है कि ये जो बड़े होते हैं उनके लिए एक आम रवाज है कि वो छोटे बच्चों को सुर्ख रंग के इन्वेलप्स पेश करते हैं जो कि रकम से भरे होते हैं, और ये अलामत होती है दौलत की और खुशहाली की। ठीक है, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, दौलत और खुशहाली की। और ये जो रेड पैकेट्स हैं ये उस वक्त तक खोले नहीं जाते जब तक जो है वो जो वसूल कुनिंदा है वो देने वाले के घर से चला नहीं जाता। मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए और आपको सुनने में जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद है ऑनरिंग दी एनिमल, यानी कि जानवरों को ऑनर करना, उनकी जो है वो उनको उनको नवाजना या उनको जो है वो इज़्ज़त देना। एवरी ईयर इज़ एसोसिएटेड विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स ऑफ द चाइनीज़ ज़ोडिएक। हर साल इज़ एसोसिएटेड मंसूब होता है विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स, 12 जानवरों में से एक के साथ ऑफ द चाइनीज़ ज़ोडिएक, चीनी मंतकातुल बुरूज के मुताबिक। These animals are often represented in decorations. इन जानवरों को ऑफन अक्सर रिप्रेजेंटेड पेश किया जाता है इन डेकोरेशंस, यानी तज़ीन व आराइश में उस जानवर की जो तस्वीर है उसको लगाकर उसको बड़ा तज़ीन व आराइश उस तस्वीर की जाती है। सम पीपल बिलीव, कुछ लोगों का अकीदा है, दैट दोज बोर्न ड्यूरिंग द ईयर ऑफ अ पर्टिकुलर एनिमल, कि वो जो कि ख़ास जानवर के साल में पैदा हुए होते हैं, मे हैव द करैक्टर ट्रेट्स ऑफ दैट एनिमल, उनके अंदर उस जानवर की खसूसियात हो सकती हैं। करैक्टर ट्रेट्स का मीनिंग है खसूसियात। करैक्टर माना किरदार और ट्रेट्स माना खसूसियात, यानी कि उस जानवर के जो किरदार की खसूसियात होती हैं वो ये समझते हैं कि उस इंसान के अंदर भी वही खसूसियात होंगी। मिसाल के तौर पर अगर कोई जो है वो माउस के साल में पैदा हुआ है तो उसके अंदर माउस वाली खसूसियात होंगी, जो शेर वाले साल में पैदा हुआ है उसके अंदर शेर वाली खसूसियात होंगी। तो ये उनका एक बिलीफ है। अच्छा, उसके बाद जो आखिरी है पैराग्राफ वो इस तरह से है कि चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ टाइम व्हेन द फैमिली शुड कम टुगेदर। चीनी साल नौ वो वक्त होता है, चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ टाइम वो वक्त है व्हेन द फैमिली शुड कम टुगेदर, जब ख़ानदानों को इकट्ठे होना चाहिए। इन आर्डर टू गिव थैंक्स फॉर द ईयर, यानी कि जो साल है उसके लिए टू गिव थैंक्स, उसका शुक्रिया अदा करें, फॉर द ईयर साल के लिए, दैट हैज़ पास जो कि गुज़र चुका है, यानी कि वो साल जो कि गुज़र चुका है उसके लिए शुक्र अदा करें। एंड री इनवेगोरेट दैमसेल्व्स फॉर द कमिंग ईयर, और आने वाले साल के लिए अपने आप को पुरजोश करें। री इनवेगोरेट माना होता है मुतहर्रिक करना या पुरजोश करना, यानी आने वाले साल के लिए अपने आप को मुतहर्रिक करें या अपने आप को पुरजोश करें। तो ये इसकी ट्रांसलेशन है यूनिट नंबर 2 जो कि चाइनीज़ न्यू ईयर है। और इसके जो मुश्किल वर्ड थे साथ साथ मैंने कोशिश की है कि उनके मीनिंग को भी बताया जाए, और ट्रांसलेशन जो एक स्लीस ट्रांसलेशन है जिसको आप लिखने में और पेपर में लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, वो भी आपको साथ साथ बताई गई है। और इसके अलावा अगर कोई इशू है इसके समझने में तो आप जो है वो अपने कमेंट्स से मुझे बता सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल and please share my videos with other people. Thank you very much.